वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्डर ऑन ही नहीं किया था, पूरा वीडियो बन गया। बाद में देखा कि 12 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, इसलिए हम दोबारा वीडियो तुरंत ही रिकॉर्ड करने लगे। इसलिए ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो मेहनत बहुत लगती है। शायद आप लोग इस चीज़ को एहसास नहीं कर पा रहे होगे। कोई बड़े बड़े टीचर्स होते, दुनिया सपोर्ट करती, लेकिन आपको बेहतर चीज़ें नहीं पाई। जैसे यूपी पुलिस में जीएस मैंने फंसाई थी, वैसे इसमें फंसा सकते थे, लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। क्या है, 10,000 रुपये की बिल पर 32% छूट। एक तो 32% पहले, उसे 32% की छूट मिल रही है। उसके बाद क्या कह रहा है, 20% तो 12%। 20 और 12 का सक्सेसिव निकालोगे, 20 + 12 - 20 गुणे 12/100। ठीक है, यही तो होता, माइनस बीच में लगाए तो 32 माइनस कितना होगा, 2.4। जब इनका अंतर निकालोगे, 32 - 2.4, 32 का अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2.4। और 2.4 का 10,000 रुपये जब निकालोगे, क्यों, उसकी छूट का अंतर पूछा गया और अंतर मैंने पहले निकाल लिया छूट का, तो क्या बचेगा भाई, टोटल इतना आ जाएगा। जब अंतर निकालोगे 32 और 32 माइनस 2.4 का, तो कितना आ जाएगा, 2.4 अंतर आ जाएगा। देख लो, अंतर निकाल दो, -32 और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.4। 0 0 कट गया तो बचा कितना, 2.4। अब 10,000 का 2.4 क्या आ जाएगा, 10,000 का 2.4 240 आ जाएगा। ठीक है, 200। अगला क्वेश्चन देखो। 1 रुपये में 25 बचते हैं। ऊपर रुपये निकाला, नीचे आर्टिकल लिखा जाता है। 20% का लाभ होता है, यानी कि लाभ को कम कर दो, 100/120। तो 25 चौके 100 और 4×3 = 12, तो यानी कि 1/30 इसका आंसर आ गया। और 1/30 का मतलब 1 रुपये में 30 वस्तुएं उसने खरीदी होंगी। अगला क्वेश्चन देखो। 45 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उसे कार्य को कितने दिन में करें। 0 से 0 कट गया, 45 दिया 135/2। 135/2 की वैल्यू क्या होती है, 67.5। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि विजयवाड़ा और कलकत्ता दोनों की ट्रेनों के बीच के समय चलने वाली क्रमशः इतने इतने मीटर चलती हैं। जब वे पता चलता है कि एक दूसरे से 140 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रही, माना कि उन्हें कितना समय लगता है, समय टी लगता है चलने में, तो बल्कि आज सॉरी, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय, तो उनके बीच का अंतर अधिक चल रही, तो उनका अंतर क्या हो जाएगा, 42T - 24T बराबर कितना आ रहा है, 140। ठीक है, 140 है, तो क्यों, क्योंकि पहले वो 42T दूरी तय कर रही है और फिर 24T। क्यों, क्योंकि समय टी से टी लगता है घंटा, और दूरी चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी और चाल गुणे समय। तो 42 में से 24 का कितना बचा, 18। 18T बराबर कितना हो गया, 140। तो T बराबर क्या हो जाएगा, 140, इधर हो जाएगा 70, इधर बचेगा 9। तो 70/9, क्यों, हम 2 से काट दिया, तो समय हमारा मिल गया 70/9। अब पूछा क्या गया है कि उनके बीच की दूरी दूरी तो दूरी निकालने के लिए एक इधर से गाड़ी जा रही है, एक इधर से, इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, उनका योग, यानी कि 66 गुणे 70/9। और जब इनका गुणा भाग करोगे, तो चलो गुणा भाग भी करके हम दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। कितना, 0 9 7 742 के 2 हाथ से लगे 4, 742 और 2 46/9। अब 9 से भाग दे दो, 9×5 = 45, बचा कितना, 1 भी 12 9 9। जहाँ भी शुरुआत में 51 लास्ट में स्टार्टिंग में मिल गया हो, वही ऑप्शन हो जाएगा। इसी ऑप्शन के स्टार्टिंग में 51 मिल रहा है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना, 4:1 और 7:2। तो इनका योग कितना है, 5, इनका योग कितना है, 9। जब इन्हें हम इक्वल करेंगे, तो ऊपर वाले में 5 से, ऊपर वाले में 9 से गुणा हो जाएगा और नीचे वाले में 5 से, तभी तो इनका योग इक्वल होगा। देखो, 9 चौक 36 और 9, देखो यहाँ से गुणा करके देख लो, 4 1 5 और 9×5 = 45। देखो 7 2 9 और 9×5 = दोनों का योग बराबर हो गया। अब किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, 1 अनुपात कितने मिलाया जा रहा है, 5 में, तो 1:5 मिला दो। तो देखो यहाँ पे 9 है, 9 है इधर, तो इसमें 9 से गुणा कर दोगे, किसमें, 4 में जब 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 36, 36 आ जाएगा ना। अब इसमें 9 से गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा, जब इसमें गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा। जब इसमें 25 से गुणा, 25 सत्ते कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 25 सत्ते 175, 175। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 25 दूना 50। ठीक, ऊपर कितना बचा था, 36, आराम से लिख दो, प्यारे प्यारे 36। अब इनको जोड़ दो कि 175 और 36 कितने होते हैं, 211। 211 अनुपात कितना हो जाएगा, 50:59। ये आ गया आपका मिल्क और वाटर का। पूछा क्या क्या, वाटर और मिल्क का, तो इनका उल्टा कर दो, 59 और 211। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, 8% वार्षिक दर के 2 वर्ष में इतना हो जाता है,
इस वर्ष में 1458 हो जाता है। तो 8 रुपये का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 16.64, यही तो होता है। और बल्कि ये हमें दिया क्या गया, मिश्रधन, और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा 100 था, तो यानी कि जो 1458 वैल्यू आपको दी गई है, किसकी दी गई, 116.64, और पूछी किसकी गई, 100 की। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो जीरो और आ जाएगा। 14×1 अट्ठे जाएगा, अट्ठे जाएगा, क्यों, 8×64 लास्ट में 4 मिल रहा है। आप इनको मतलब जब बहुत प्रैक्टिस हो जाती तब चीज़ें आ जाती हैं। और 10,000/8 कितना होता है, 1250, इसकी वैल्यू 1250 आ गई। अब देखो क्या कह रहा है कि पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। तो सीधा क्या लिख दो, 20×20/100। तो देखो 0, 0, 0, 2×4, यानी कि -4, यानी 4% की कमी। तो ऑप्शन थर्ड में क्या हो जाएगा, 4% की कमी। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी को एक वस्तु को अंकित मूल्य 15% की छूट, यानी कि पहले एमपी था और फिर कितना हुआ, एसपी। तो छूट कितनी, 15%, 15% मतलब 3/20, यानी कि 20 की चीज़ कितनी आ रही, 17 आ रही। अब सीपी देखो, अब क्या कह रहा है कि सीपी क्या 10% का लाभ, यानी कि 10 की चीज़ कितनी हो रही, 11। तो ऊपर लिख दो 17 और नीचे लिख दो 11, इनका गुणा कर दो। पूछा किसका, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य कितना था, 17, और 17×10 कितना हो जाएगा, 117, और अंकित मूल्य मतलब एमपी मार्केट प्राइस 20, और 11×2 = 22। यही तो पूछा गया इन दो का। तो अनुपात निकाल दो, 0:17:22, पहला ऑप्शन इज राइट। जिनका पूछा गया उन्हीं का निकालेंगे। कुलदीप मनीष से 2 गुना दक्ष है, मनीष से 2 गुना दक्ष है टोटल। तो इनकी वे एक साथ कार्य 36 दिन में कर सकते हैं, यानी 36 दिन में कार्य कितनी यूनिट से, 2, 1, 3 है, क्योंकि दोनों की क्षमता कितनी है, 3। और पूछी किसी की, कुलदीप की क्षमता कितनी है, 2/2 करो, 2 1 2, 2 18, और 18×3 = 54। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अगला देखो क्या कह रहा है कि बी और सी जितना काम करते हैं उतना ए अकेले करता है। हटाओ इसको। ए और बी एक कार्य को इतने घंटे में कर सकते हैं, 7 घंटा 12 मिनट में। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 7 + 12/60, तो 12×5 = 60, यानी कि 7×35 = 36, 36/5 घंटे लेते हैं। और अकेला सी अकेले कितना लेता है, सी अकेले कितना, 36 घंटे। जब इनका एलसीएम निकालोगे तब कितना आ जाएगा, 36, और जब इनका भाग दोगे तो 36×5, यहाँ पे 5 आएगा, 36×36। अब आगे क्या कह रहा है कि बी प्लस सी कितना कार्य करता है, उतने ए अकेले करता, बराबर ए कर दो। ठीक है। अब देखो यहाँ से निकाल दोगे, यहाँ से A+B+C बराबर कितना हो जाएगा, 5×1 = 6। और यहाँ पे B+C की वैल्यू ए दी गई, यानी कि B+C की जगह पे ए रख दोगे तो ए और ए कितने हो जाएंगे, 2a। 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2×3 = 3। जब ए की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि टोटल कितनी थी, 5। अब पूछा क्या गया है, ये भी देख लीजिएगा कि बी अकेला कार्य को 36 कार्य है, और बी कितने यूनिट से करता, 2 यूनिट से करता, तो 2/2 कर देने की 18 घंटा लेगा बी। ऑप्शन 4 इज राइट। आगे देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता, 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। 300 मीटर की दूरी है और कितना घंटा लेता है, 10 घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 5 × 5 = 5×6 = 30, तो 6×18 मिनट लगेंगे, 6×18 सेकेंड लगेंगे। जब 6×18 सेकेंड लगे, इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे दो, तो कितना, 6×6 = 6, दामन 7, यानी 18/10, यानी कि 1.8 मिनट लगेंगे। 1 मिनट तो लग ही रहा, और जब 1.8 मिनट को सेकेंड में बदलोगे तो 8×6 = 48, यानी कि 48 सेकेंड अपने आप आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 10,000 की धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से लगी, चक्रवृद्धि ब्याज दर से ली गई, जिसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाना है और 1.5 वर्ष बाद भुगतान किया जाता है। 1.5 वर्ष बाद तो अर्धवार्षिक, यानी कि जो समय हो जाएगा वो 6 महीने, 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3। और जो दर आर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि 3, 3 और 3, क्योंकि 3 बार लग रहा है। तो हम इसका सक्सेसिव निकालेंगे, 3 और 3 का सक्सेसिव, 3 3 6 0.09। अब बचा कितना, 3। अब जब इन दोनों को निकालेंगे तो इन दोनों को पहले जोड़ते हैं, फिर गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं। 6 3 9, यानी कि 9.09 प्लस इनका गुणा कर दो, 9×3 = 27 और 6×3 = 18। और देखो पहले तो पॉइंट था ये, बटे 100, तो जब ये नीचे के 100 हटाओगे तो पॉइंट और खिसक के कितना आ जाएगा, यहाँ पे। जब इनको जोड़ोगे तब कितना आ जाएगा, 279.2727। ठीक,
ये आ गया आपका सक्सेसिव रेट। अब इसको काट दो। जब सक्सेसिव आ गया, पूछा क्या गया है कि 10,000 रुपये जगह तो कितने 1.5 वर्ष बाद कितना भुगतान करना होगा, 1.5 वर्ष बाद कितना 100 अधिक करना होगा, यानी कि 109.27 और कितना 10,000 पे, 10,000 पे बटे 100, तो दो जीरो कट गया, तो 109.27 रुपये पेमेंट करना होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 109.27, 10,927 इसका आंसर आ गया। आगे क्या कह रहा है, एक बेलन के आधार का व्यास और ऊंचाई इतने अनुपात में है। व्यास और ऊंचाई इतने, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πr एच प्लस आर। अब देखो यहाँ पे बेलन का आधार का व्यास आर कितना हो जाएगा 8, और ऊंचाई एच कितनी हो जाएगी 20। इसमें वैल्यू रख दोगे अपने आप आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। गोले की त्रिज्या इतनी है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² बराबर 4 पाई की वैल्यू 62/7 और आर स्क्वायर की वैल्यू 70 × 70। ठीक, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 70, 22 चौके 88 × 700, 88 × 700 करोगे 616, 61,600 वर्ग फीट इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो आप लोग कर ही लोगे, बदमाश का क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो, जान का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90%, उनका संयुक्त व्यय इतना 88% है। तो जान का मासिक वेतन इतना है। ठीक है, जान लिख लो JN जान, और जेक हो गया JK। क्या कह रहा है, जान का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85%, ये है 85%, और ये कितना 90%। जब ओवरऑल संयुक्त दिया होता तो वहाँ पे एलिगेशन लग जाता है, यहाँ पे 88 लगा दो, कितना बचेगा 2, और इधर कितना बचेगा 3। अब क्या कहा गया है कि जान की वैल्यू कितनी है, दो की यूनिट की वैल्यू कितनी है 60,000, 60,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000, वो 30,000। और पूछा कि इसका जैक की यूनिट की वैल्यू कितनी 3, इसमें 30,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 90,000। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो कि राम ट्रैफिक में 500 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर घंटा से तय की। उसने कुछ दूरी बाइक से उसने कितने तय की 20 किलोमीटर, बाइक से उसने कितनी तय की 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार से उसने कितनी की 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि ओवरऑल निकाला जाए, ओवरऑल जो नहीं संयुक्त चाल जिसे बोलते हैं, 500/20 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25। तो इनका, अब जब इनका एलिगेशन लगाओगे तो हमें समय रेशियो टाइम का मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5:5, तो 1:1 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है कि कुल समय दिया गया, कुल समय मतलब दो यूनिट की वैल्यू आपको दी गई 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब क्या कहा गया, 1 यूनिट वैल्यू किसकी, पूछा किसके द्वारा गया है कि बाइक द्वारा कितना घंटा लेता था 1 घंटा, तो 1 घंटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 10 है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 300। ठीक, इसका कमरे का आयाम इतना है, इसका क्या निकाल दोगे मासा HCF, जब इसका HCF निकालोगे तो इसका HCF आ जाएगा 2, 16 14 10 का HCF 2 आ जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, 480 रुपये में 8 शर्ट खरीदता है, यानी कि 480 रुपये में। ठीक है, शेष कहाँ गया, उसे 20 कहाँ गया 20, उसे शेष 20 शर्ट को कितने लाभ पर बेचना चाहिए, कि प्रत्येक लाभ पर बेचना चाहिए कि ताकि उसे प्रति शर्ट 20 रुपये का लाभ हो। उसे 20 शर्ट प्रत्येक लाभ पर 100 रुपये में बेचना चाहिए। ठीक, इतना मान लिया। पहले उसे कितना लाभ होता था 400 मिलता था लाभ, कितने पे 8 शर्ट पे मिलता था, 8 शर्ट पे 400। फिर 160 कितने पे मिलता है, 160 कितने में मिलता है 12 शर्ट पे। और शेष 20 शर्टों का, एक शर्ट का हमने x माला, तो 20 शर्टों को क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से देखना, टोटल शर्ट कितनी थी 8 ये वाली थी, 12 वाली, 12 8 20 और 20 40, टोटल शर्ट कितनी थी 40, और उनका प्रत्येक शर्ट का मूल्य कितना था 20। यही तो था क्या, प्रति शर्ट 20 रुपये का औसत लाभ हो। औसत लाभ के लिए फार्मूला लगा दो, तो कितना 480 160 कितना हो जाएगा 640 प्लस 20x बराबर कितना हो जाएगा 20 चौके 80, यानी कि 800। तो 20x बराबर कितना हो जाएगा 800 में 640 के 160, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 8 160, यानी कि 8 रुपये प्रति शर्ट आ जाएगा मूल्य। कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा, 550 पैंथर थे, कितने 550, और 2% की वृद्धि प्लस 2% की वृद्धि कर दो, 550 गुणे 2/100, यही तो वृद्धि थी। देखो 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 5 इक्कन 5, 5 11 55,
तो 550 और 11 जोड़ दो 561, इसका आंसर आ जाएगा 561। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक बुलेट ट्रेन द्वारा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2x मतलब 84, बाई मतलब 66 बटे एक्स प्लस वाई, यानी कि 0 और हासिल 8 से 14 15, इतना लगेगा। ठीक है, जब इसमें भाग दे दोगे, जब भाग दोगे तो 0 से 0 कटे जाएगा, कितना क्या जाएगा, इनका काटा पीटी मचाना हम चाह रहे हैं तो 3 से काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 22। जब 3 से काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ से कितना आ जाएगा 50, यहाँ पे कितने फिर काटो, 3 से काट देती 15, अब काटो 2 से, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। अब 84 और 22, 22 चौके कितने होते हैं 88 के 8, हासिल लगे 8, और 22 अट्ठे 176, 176 और 8, 176 8 184, 184 बटे 25। अब इसका भाग दे दो, 25 सत्ते 175, 175 बचे 9 भे 98, 25 तियाँ 75, यानी कि 93.92 इसका आंसर आ जाएगा। 93.92 बिल्कुल आ जाएगा। भाग दोगे एकदम बहुत कड़क तरीके से सोल्यूशन कराते हैं, आप समझ में भी आ जाता होगा। क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य 20% की छूट देता है, वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% छूट देता है एमपी, और छूट कितनी देता है 20%, यानी कि 20% की वैल्यू 3/20 होती, यानी कि 20 की चीज़ खरीदता और 3 रुपये छूट देता तो कितने 17 में, तो यानी कि हो जाएगा एसपी। आगे क्या कह रहा है, 20% छूट देता है और इसे 400 रुपये में बेचना होता है, यदि वो 500, अरे यार गड़बड़ हो गया। क्या कह रहा है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% छूट देता है और उसे 400 रुपये में बेचता है। देखो 20% छूट की बात, 80% की वैल्यू कितनी दी इसने 400, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 पंचे 40, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। ये आ गया हमारा सीपी की वैल्यू कितनी आएगी 500, कि यदि उसे 520 में बेचे, 500 की चीज़ 520 में बेचे तो उसे लाभ % निकालिए। 20 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे 500 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, जब मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो 0 से 0 कट गया, 5 के 20, यही 4% आपका लाभ आ गया। अगला देखो, 1200 रुपये में कुर्सी खरीदता है, उसे 1400 में बेचता है, आप इसको लगा लोगे, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है, एक ऊंचाई है, त्रिज्या आर बेलन के प्रति बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h प्लस r, और ये कितना है 1/3, 1/3 कर दिया। अब देखो 2πr, तो इधर का 3 तब इधर करोगे 3h हो जाएगा, 3h इक्वल टू एच प्लस आर, तो इधर क्या हो जाएगा 2h इक्वल टू आर, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 आर, यही ऑप्शन हो गया, एच इक्वल टू 1/2 आर। आगे क्या कह रहा है, मनीष एक कार्य को 7 दिनों में कर सकता है जबकि अनिल उस कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। मनीष एक कार्य को 7 दिनों में कर सकता और जबकि अनिल उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है 6 दिनों में करता है। इनका जो एलसीएम होगा 42, 7 6 42, 6 7 42, तो ये 6, तो 6 7 13, 13 की वैल्यू आपको दी गई 390, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 39 30, और पूछी किसकी वैल्यू गई है मनीष की। मनीष कितना कमाता है 6, यानी 6 18 180 रुपये। भाई मनीष कितना पर डे 6 यूनिट कमाता है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 6 18 आंसर हो जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, एक व्यक्ति का बचत से अनुपात इतना है, एक व्यक्ति का बचत, एक व्यक्ति के व्यय मतलब एक्सपेंडिचर और बचत मतलब सेविंग, तो इधर कितनी हो जाएगी इनकम ही तो जाएगी। तो कितना है बचत, एक व्यक्ति का बचत कितना है 7, और खर्च कितना है सेविंग कितना है, एक मिनट, व्यय है 7 और बचत है 3, तो ये कितना हो जाएगा इनकम 10। यदि हम इसे 100 मान लें, 1 0 इधर बढ़ा दें, 1 0 इधर बढ़ा दें, 1 0 इधर बढ़ा, कोई अंतर पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, यदि आय में 12% की वृद्धि, जब आय में 12% की वृद्धि करोगे तो 112 हो जाएगा, 122 नहीं 112 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि व्यय में 8% की वृद्धि, 8 सत्ते 56, 70 में 5.6 की वृद्धि करोगे तो कितना आ जाएगा 75.6। 112 में से 112 में से कितना 75.6 घटाओगे तो कितना बचेगा 36.4, यही बचेगा। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखो कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होती, कितने की 6.4 की वृद्धि होती, कितने पे 30 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0 कट गया
और जब इधर कितना बचेगा 64/3। तो 21, जब 3 दूना 6, 3 इक्कन 3, यानी कि 21 के समथिंग क्या है, 21.33। ऑप्शन 4 इज राइट। इस क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, युग्म सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या कौन सी है। देखो ये 3 से कट जाएगी, दोनों 3 से कट जाएंगी, ये कितने से कट जाएगी 15 और 94, 3 से नहीं, यही नहीं कटेगी, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही प्रतिनिधित्व करता है सहअभाज्य संख्याओं का। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कुणाल 15% के हार पर एक वस्तु को बेच देता है। कुणाल एक वस्तु खरीदी, उसे 15% हार पर बेचती, यानी कि 100 की उसने वस्तु खरीदी, 15% हानि की मतलब 85 में उसने बेच दी। आगे क्या कह रहा है कि 18% कम में खरीदा था, मतलब कि कितने 82 में खरीदी होती, और 30% अधिक, यानी कि 82 पर 30% और लगा दो, 130/100, यानी कि 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 के 6, 8 लगे 2, 13 8 104 2 106, 106, यानी कि कितना हो जाएगा 106.6 आ जाएगा इसका। अब क्या कह रहा है कि 108 रुपये में अधिक में बेचा होता, 108 रुपये में अधिक में बेचा होता, बल्कि कितने अधिक में बेच रहा है 15 इधर और 6 इधर, यानी 21.6 की वैल्यू कितनी 108 दी गई थी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108/21.6 और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है 100 की वैल्यू। इधर से 0 हटाओगे तो इधर चला जाएगा। 108 दूना कितने होते 216, 2 इक्कन 2, 2 पंचे 10, यानी कि 500। इसका आंसर ऑप्शन डी इज राइट, 500 आ गया। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। वह संख्या छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18, 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि वह संख्या जरूर 3 से विभाजित होगी जो 12, 15 और 3 से, क्या 508 3 से विभाजित हो रही नहीं, क्या 680 नहीं, 540 विभाजित हो रही सबसे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो 740 3 से विभाजित हो रही है। आपको रूल पता होगा इसका, क्या ही बताएं इसका कहना। क्या कह रहा है, एक बोरी में 50 किलो दाल है, इसमें से 3 दालें ए बी सी कितने 4, 3 और 3 अनुपात में मिलाई जाती हैं। ए बी सी का कितना मूल्य 80 और कितना है 60 और कितना है 80, तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा जब निकालोगे तो 8 चौक 32, 320 प्लस 6 18, 180 प्लस 8 थी 24, 240। जब इनका योग निकालोगे तो 32 18 40, 32 18 50 और 24 74, 740, और इनका योग कितना 4 3 7 3 10, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 74 रुपये प्रति किग्रा औसत दाल इसका आ गया आंसर। आगे क्या कह रहा है, 625 मीटर की गोलाकार दौड़ में ए और बी की एक ही बिंदु पर एक ही समय पर क्रमशः 90 और 625 की दूरी है। 90 और 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। जब वे एक ही दिशा में चलेंगे तो उनकी सापेक्ष चाल उनका अंतर हो जाएगी। 18 में से 72 के कितने बचे, 90 में से 72 के कितना 18। अब जो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करें तो 18 से 18, 5 इक्कन 5, और 625 को जब 5 से भाग करोगे तो 125 इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि एक सिक्कों में कितना उनके मूल्य का अनुपात दिया गया, मूल्य का कितना 3, 5 और 7। जब इन्हें हम सिक्कों के मतलब सिक्कों की संख्या में बदलेंगे तो उनके मूल्य से भाग देना पड़ेगा। जैसे 1 रुपये है तो इसमें कितने 100 से भाग दे दो, ठीक। अगला कितना है 50 पैसे, तो 50 से भाग दे दो। अगला कितना है 25। जब इनको हम रेशियो निकालेंगे, जैसे पूरे में 100 से गुणा कर दें, इधर भी 100 से, यहाँ पे भी 100 से, तो 100 यहाँ पे कर दोगे 100 से गुणा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। यहाँ पे जब 100 से गुणा कर दोगे तो जब 25 दूना 50 और 5 दूना 10, जब यहाँ पे 100 से गुणा कर दोगे तो 25 चौके 100 और 7 चौके 28। अब आ गई सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या इनका अनुपात निकालना है। क्या 28 और 10 38 और 3 41, 41 की वैल्यू आपको दी गई 615, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, एक की वैल्यू 15 हो जाएगी। पूछा क्या 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी थी 10 गुणे 10 कर दो तो कितना आ जाएगा 150। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, आधार की परिधि इतना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है मेरा लाल, फिर भी कराए दे रहे हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 2πr, एच कितना है 112, 1012। आगे क्या कह रहा है, आधार की परिधि, परिधि कितनी 2πr, परिधि कितनी दी गई 22, यानी कि 2 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर और बराबर 22।
तो 22 से 22 कट गया, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 7/2। आर तो हम लोगों ने अपना निकाल लिया। अब क्या कह रहा है कि और आधार की तो बेलन का आयतन निकालना है, तो हमें यहाँ से एच मिल जाएगा। और भले 2πr की वैल्यू कितनी दी गई है, 22 दी गई, यहाँ पे 22 रख दो। 22 गुणे एच बराबर 1012। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 22 चौके 88 और 22 छंगा 132। तो एच की वैल्यू 46 आ गई। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² एच। इनमें वैल्यू रख देना, पाई की 22/7, आर की 7/2, एच की वैल्यू 46। अपने आप आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से जाना, अपने आप आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, जो 500 रुपये 2 वर्षों में 500 रुपये और 3 वर्षों में 700 रुपये हो जाती है। 0 0 काट दो, तो 5 से कितना हो रहा है, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 पंचे 10, 20 चौके 40। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क 30 प्रतियों का मूल्य 140 रुपये है, यानी कि 140 रुपये कितने प्रतियों का मूल्य 30 का है। तो पूछा कितने का, 24 का गया। तो 0 से 0 कट गया, 3 एकन 3, 3 8 24, 14 अट्ठे कितने होते हैं, 112। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 रुपये, दुकानदार इसमें 9.5% की छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि 1850 है और इस पर 9.5% की छूट देता है। जब 9.5% की छूट देगा तो 90.5 आ जाएगा बटे 100। 0 से 0 कट गया। जब इनका गुणा करोगे, हमें लगता है आप इसमें यूनिट डिजिट से भी जाओगे तो 1674.5 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे यूनिट डिजिट से जाओगे, देखो 8 कितना, 8 एक 9 5, यानी कि 8 एक 9 और 5 14, 14 का योग कितना होता है 5, 14 का योग कितना होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 9, 5 नहीं 25। ठीक, 25 का योग कितना होता है 7। तो देखो जहाँ पे जिस संख्या का यूनिट डिजिट वो डिजिटल सम 7 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। देखो 5 एक 6 और 8 14 और 6 20, यानी कि 2 आ रहा है यहाँ पे, हटाओ। 6 एक 7 से 6 एक 7 7 14 और 4 18, 18 और 7 25, यानी कि 25 का डिजिटल सम कितना होता है 7। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं मेरे लाल। जयशंकर ने अपने नियोक्ता से वार्षिक रूप से 8% वार्षिक ब्याज की दर से राशि उधार ली। ऋण समाप्त करने के लिए 2 वर्ष की अवधि के बाद उसे इतने रुपए का भुगतान करना पड़ता है। कितने, 5832 का भुगतान करना पड़ता है उसे ऋण। जब 8% का सक्सेसिव निकालोगे कितना हो जाएगा 16.64, और जब मिश्र धन निकालोगे तो इसमें 100 जोड़ दोगे तो यानी कि 116.64 और मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8% का सक्सेसिव इतना होता है और मिश्रण के लिए हमें 100 जोड़ना पड़ता है। एक पॉइंट कहाँ से आ गया, पहले के लगा हुआ। जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे 2 जीरो और ऊपर बढ़ जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो कितने से कट सकता है, देखो 58 दूना 116 और 32 दूना 64, यानी कि सीधे सीधे कट रहा है। 58 51 51 और दूना कितना हो रहा है 11,664, 2 51 2 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा 50,000। पहला ऑप्शन राइट। रविया एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। यार इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, कर लेना, बहुत आसानी वाला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 25%, एक व्यक्ति प्रतिदिन काम में 25% बढ़ जाता। 25% मतलब 4 की वैल्यू 5 हो जाती है। आगे का उसकी मजदूरी प्रति घंटे 20% बढ़ जाती है। 20 मतलब 5 की वैल्यू 6। देखो 5 से 5 कट गया, अब यहाँ से 4 की 6 हो रही, तो 2 बढ़ रही है बटे 4 मल्टीप्लाई बाई 100। 2 दूना 4 और 2 यहाँ पे 2 दूना 4 2 पंचे 10, यानी 50% इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आगे अब है, क्या कह रहा है कि ये एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 घंटे और अगले 6 घंटे 90 किलोमीटर घंटे गति से कार चलाता है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 दूना 75 चौके कितने होते 300, 300 प्लस कुल दूरी यहाँ पे कितना 6 नेम 54 540 बटे कितना हो जाएगा 6 4 घंटे कितने हो जाएंगे 6 4 10 घंटे हो जाएंगे, तो एक 840 बटे 10, यानी 0 0 कट गया 84 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका 29 मिनट में हमने आज आपके 40 क्वेश्चन उड़ा दिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका सलूशन आज मिल गया।